हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस विद डॉक्टर सुशीला। आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने स्वर संधि पढ़ी है, उसके सारे भेद के बारे में मैंने यूट्यूब पर टॉपिक डाल दिए हैं। ये जो आपकी व्यंजन संधि है, ये आपके सभी प्रकार के एग्जाम में जरूर आती है और व्यंजन संधि से सबसे ज़्यादा एग्जाम में जरूर आते हैं। एग्जाम्पल, क्योंकि व्यंजन संधि में क्या है कि सबसे ज्यादा नियम है, इसलिए सबसे ज्यादा गलती होने के चांस रहते हैं। तो मैं आपको व्यंजन संधि बहुत अच्छे से समझाऊंगी एक एक नियम के साथ। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं हम व्यंजन संधि। तो सबसे पहला हमारा व्यंजन संधि। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन संधि जब एक व्यंजन के साथ दूसरा व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं, तब भी व्यंजन संधि बनती है। और व्यंजन के साथ स्वर आ जाता है और फिर एक नया व्यंजन बनता है, तब भी हम क्या करते हैं, वो व्यंजन ही नया बनता है, तो इसलिए उसको व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे आपने देखा हुआ कि पहले स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर मिलकर स्वर बनता है, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। लेकिन यहाँ पर व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन मिलकर भी व्यंजन बनता है और व्यंजन संधि के साथ स्वर मिलकर भी व्यंजन बनता है। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। संधि में हमेशा दो पद होते हैं। एक होता है जमा से पहले, इसको हम कहते हैं पूर्व पद। इधर होता है उत्तर पद। जो जमा से पहले होता है वो पूर्व पद होता है और जो जमा के पीछे होता है उत्तर पद। जैसे अभी मैंने बताया था कि जैसे कि व्यंजन के साथ व्यंजन मिलकर व्यंजन बनता है। जैसे शत जमा आचार। अब यहाँ पर क्या स्वर है, यहाँ पर व्यंजन है, तो क्या बनेगा, सदाचार। फिर इसी तरह से दूसरा है हमारा, जो मैंने अभी बताया था इसमें, कि व्यंजन के साथ व्यंजन जब मिल जाता है तब भी हम व्यंजन बनाते। शत जमा चित्त, तो क्या बनेगा, सदचित्त। तो ये है हमारी व्यंजन संधि की परिभाषा। फिर हैं आज इसके व्यंजन संधि के भेद। जो व्यंजन संधि का भेद है, सबसे पहला हमारा सचत्व है। जो व्यंजन संधि के जितने भी भेद हैं, ये सारे के सारे जो भी नियम होंगे वो इसी के अंदर छिपे होंगे, जो ये नाम है। तो इसमें सबसे पहला सचत्व संधि का नियम क्या है, जो सबसे पहला है इसका नियम, उसमें बताया कि अगर जमा से पहले से आ जाए और इधर च आ जाए, तो इस स का, स्लेट वाला स जो आप बोलते हो, इसका क्या बन जाएगा, हमारा स बन जाएगा। और अगर या तो च आ जाए या स आ जाए, तब भी हमारा क्या बनेगा, इसका स ही बनेगा। इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा।
जैसे अभी मैं इसी का एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। इसमें है हमारे सचव संधि के उदाहरण। सबसे पहले जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि रामस्य जमा च। अब देखो आप यहाँ पर क्या है, स है और इधर च है, तो क्या बन जाएगा हमारा रामस च। ये आदर से आ जाएगा, यहाँ पर हलंत है तो यहाँ पर भी हलंत आ जाएगा। दूसरा हमारा दुष्ट जमा चरित्र है। क्या बन जाएगा, हम यह इसको देखेंगे। और इधर मैंने बताया था या तो सलगम वाला स हो या च हो, तो क्या बन जाएगा इसका स। दुश्चरित्र। इसी तरह से एक और देखिए अभी, रामस्य जमा सोबते। इसके अंदर आप यहाँ देखिए सलगम वाला स्लेट वाला स है, इधर सलगम, तब भी इसका क्या बनेगा स ही बनेगा। इस हलंत का मतलब है आधा। रामस सोबते। अब इसका अगला नियम देखो। दूसरा नियम क्या है, जो सचत्व के अंदर ही छिपा हुआ है। इसने बताया है कि जो तवर्ग को चवर्ग में बदल जाना, जो ये है तवर्ग को चवर्ग में बदलना। दोस्तों इसमें क्या है, जिस तरह से संधि के नाम थे, यहाँ पर विषय, ये जो संधि है व्यंजन संधि है, इसके हर एक नाम के अंदर ही नियम छिपे हुए हैं। जैसे पहला मैंने बताया ये चेंज होना है, दूसरा बताया इसने तवर्ग को चवर्ग के अंदर ही बदलना, ये दूसरा नियम है इसका सचत्व संधि का। जैसे अभी मैं इसके एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, तवर्ग लिखेंगे। तवर्ग क्या क्या है, त, थ, द, ध, न, इनको हम तवर्ग कहते हैं, ठीक है। और इसको हम बदलेंगे किस में, चवर्ग में। च, छ, जय जय। हम क्या करेंगे इसमें, अगर जमा से पहले तय होगा तो किस में जाएगा, च बन जाएगा, इसका बन जाएगा, इसका बदलेंगे, ठीक है। और थ होगा तो छ में बदल जाएगा। तो ये है हमारे इसके नियम। तो अभी मैं एक एक इसका उदाहरण बताती हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे सबसे पहला हमारा सत्य जमा चित्त, सत्य जमा चित्त। अब आप यहाँ देखो,
यहाँ पर तय है, किस में जाएगा, चय में। क्या बन जाएगा, यहाँ हलंत, आप ये इस बात का ध्यान रखना, अगर हलंत है तो आधा ही चय आएगा, सचित। दूसरा हमारा याच जमाना, आप देखिए अभी न किधर है, ये है जो, इसके नीचे क्या आएगा, ये, और चय है इसमें। इसको हम दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों तरीके से ठीक रहेगा हमारा। जो न है ये यहाँ पर आया है, तो चय का क्या हो जाएगा, चय का तो कुछ भी नहीं बदलना, क्योंकि हमने तवर्ग को ही इसमें बदलना है, तो ये बदला जाएगा। तो या चय ना किस में जाएगा, इसमें। इसी तरह से हम दूसरा लेंगे, कश्चित जमा जना। कश्चित के साथ जमा करेंगे हम जना, क्योंकि हमने एक एक शब्द इस तरह से लेने हैं कि ताकि आपके सारे एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम यहाँ देखेंगे द है, द किसके अंदर जाएगा, जय के अंदर। आधा जय, इस तरह से। अब ये ऊपर वाले समझ में आ गया होगा। 3 एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं। अब मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल और बताती हूँ आपको। शब्द जमा जना, विपद जमा जालम। इसका क्या हो जाएगा, हम देखेंगे द किसके अंदर है, जय। विप जालम। फिर हमारा सार्गिन जमा जय, ये न तो पहले भी आ गया है। तो इस तरह से, तो दोस्तों ये थे हमारे व्यंजन संधि का पहला भेद, सचत्व संधि। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये कोई भी बात व्यंजन संधि के पहले भेद की समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियोस का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।